हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो बात करें दोस्तों ना मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आरआरबी एलपी और आरआरबी एलपी टेक्निकल में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों। तो अध्याय आज 3 पढ़ेंगे और इससे पहले अध्याय 1, 2 अपलोड कर दिया गया दोस्तों। और आज जो है अध्याय का तीसरा वीडियो है। ठीक है, और तो बने रहे दोस्तों और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन है न किसी कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का न 4 है और तत्व के 1 मोल के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सही बताना है इसमें कौन सा होगा। ठीक है, और यहां आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वह सी दिया हुआ है न कार्बन के 1 मोल और हीलियम के 1 मोल के मौजूद परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, और कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है कार्बन का जो होता है वह 6 होता है परमाणु संख्या। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो होता है न 12.011 होता है। ठीक है, न कार्बन जो है मात्रा भूगर्भपट्टी में मात्र 0.2% है और वायुमंडल में 0.3% है। ठीक है, और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोल उत्पाद कार्बन से ही बनते हैं। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ना। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ना 6.023 × 10³ अणु परमाणु के आयनों की समूह को क्या कहा जाता है। तो आयनों के समूह को जो कहा जाता है दोस्तों ना ऑप्शन नंबर ए मोल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है ना मोल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मोल के परमाणु संख्या का मान कितना होता है। तो 6.023 × 1023 अणु होते हैं। ठीक है, और एवोगाड्रो संख्या इसी को कहा जाता है, इसी को जो है एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, यानी 6.023 × 1023 को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ठीक है, और 1 मोल का जो आयतन होता है, 1 मोल का जो आयतन होता है वह 22.4 लीटर होता है। ये जो कि आपको जानना चाहिए 1 मोल के आयतन का मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक ताप और दाब पर 22.8 लीटर CO2 में मोल की संख्या है। ठीक है, तो इसको निकालने की प्रक्रिया होता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि एक STP पर 22.4 होता है तो 2 पर क्या हो जाएगा ना, इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 से गुना करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा ना, 44.8 लीटर हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ना, 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, CO2 में मोल की संख्या जो होगी वह 2 होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मोल कार्बन के परमाणु कितने होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है ना, कितना होगा दोस्तों ना 6.022 × 1023 होता है। ठीक है, जो कि आपको जानना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, और ये क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि BaCl2 के 2.08 ग्राम अतिरिक्त तनु H2SO4 का जलीय विलयन के मिश्रित करने वाले निर्मित होने वाला BaSO4 की मात्रा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.33 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 90 किलोग्राम पानी में प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 80 ग्राम होगा। ठीक है, तो आप इसे न्यूमेरिकल्स के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं प्रश्न से जो पानी का जो द्रव्यमान होता है 18 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम इसका टू दिया हुआ है 18 इसका टू दिया हुआ है 90 ग्राम, 90 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इससे काटते हैं तो 18 × 5 आएगा। ठीक है, तो 1 का हो गया 5, तो बोला 16 ग्राम का कितना हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 का अगर 5 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, इसलिए आंसर क्या जाएगा ना, डी जाएगा, 80 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना, NaCO2 10H2O का सूत्रीय इकाई परिणाम है। ठीक है, तो परमाणु जो मात्रा होता है Na का 23U, C का 12U होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, H का 1 होता है। तो इसको निकालना है। ठीक है, और कैलकुलेशन करके जो है आप इसे निकाल सकते हैं।
तो चलिए इसको बनाते कैसे हैं। तो Na2, तो Na की जो मात्रा है यहाँ दिया हुआ है 23, तो 23 को 2 से गुना करते हैं, तो 23 यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 से गुना करते हैं कितना हो जाएगा ना 46 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब दिया हुआ है ना C, कार्बन कितना है ना 12 है, तो प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन O3 दिया हुआ है, तो O की मात्रा यहाँ दिया हुआ है 16, और 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 48 होगा, फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब है ना प्लस 10 H2O, तो H की मात्रा है 2, तो H का मान होता है कितना ना, H का 1 होता है, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 कितना हो जाएगा 16 2 18 हो जाएगा, तो यहाँ लिखाएगा 18। ठीक है, अब इसके जो है कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा ना 46 12 48 प्लस 180, और सबको जब जोड़ते हैं तो इसका ऑप्शन क्या आएगा ना, ऑप्शन नंबर जो आएगा वह 286 U आएगा। इस प्रकार से आप इसे सोल्यूशन करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगी। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 17 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 3। ठीक है, मोलों की संख्या 3 होगा। अगर ग्लूकोज का सूत्र जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र कितना होता है, क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। और अगर आणविक द्रव्यमान संख्या निकालना है तो निकालने की प्रक्रिया होता है, जैसे कार्बन का होता है 6 और द्रव्यमान संख्या इसका कितना हो जाएगा 12, 12 को 6 से गुना करेंगे 12 6 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है ना 16 होता है, 16 को 6 से गुना करेंगे 96 हो जाएगा, और आपस में जब जोड़ देते हैं तो 180 ग्राम द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान निकलेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या निकालने का भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं कि इसका जो है मोल निकालने की प्रक्रिया कितनी, मान क्या होता है। ठीक है, तो 180 ग्राम निकला है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, तो मोल संख्या का फॉर्मूला होता है ना दिया गया द्रव्यमान बटा ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है ना 540 ग्राम है, तो 540 हो गया और 180 से भागा देना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 3, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो इस प्रकार से जो है मोल की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 90 ग्राम पानी मौजूद मोल की संख्या कितनी है, 90 ग्राम 6 का। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही निकाल सकते हैं, निकालने की प्रक्रिया वही है। तो 90 ग्राम है। ठीक है, तो मोल की संख्या निकालने के लिए क्या होता है ना, दिया गया द्रव्यमान कितना होगा ना 18 बटा जो जल होगा, पानी बोल रहा है ना, तो पानी का अगर निकालते हैं तो H2 फॉर्मूला होता है, H2 सूत्र होता है इसका। तो ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन हो गया 2, 18। ठीक है, और दिया गया द्रव्यमान कितना है ना, दिया गया जो द्रव्यमान है वह 90 है, 90 ग्राम दिया हुआ है, और पानी का जो निकला 18 निकला, तो 18 × 5 = 90। ठीक है, तो 18 × 5 = 90, तो ऑप्शन क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार से मोल्स जो है निकालने की प्रक्रिया होता है। 7 नंबर में भी इसी तरह क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ना, CO2 का 88 ग्राम मौजूद में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अगर CO2 का निकालते हैं तो CO2 का C का होता है, कार्बन का कितना होता है ना 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 को 2 से गुना करेंगे 16 32, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अणुओं की संख्या निकालना है, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है ना 88 ग्राम और 44 से भागा देना है, तो 44 को जब 2 से भागा देते हैं कितना आएगा 2, तो इसका ऑप्शन में क्या जाएगा ना बी जाएगा। तो 7 का आंसर होगा बी। तो इस प्रकार से आप जो है इसका मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, धावन सोडा में अणु पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो धावन सोडा का जो है पहले सूत्र याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो धावन सोडा का होता है ना Na2CO3 और 10H2O होता है। तो यहाँ पानी का पूछा है कि कितने अणु मौजूद होते हैं, तो पानी का सूत्र होता है H2 और इसके आगे कितने हैं ना 10। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों ना, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा 10। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ना 60 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी होगी। तो 60 ग्राम मोल की संख्या निकालने के लिए क्या होता है ना, दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना होता है ना 60, और हीलियम का होता है कितना, हीलियम का होता है दोस्तों देख सकते हैं, हीलियम का दिया है ग्राम में दिया हुआ है तो 60 ग्राम, और हीलियम का द्रव्यमान संख्या जो होता है वह 4 होता है। ठीक है, 4 होता है यहाँ दिया हुआ है। तो मोल की संख्या निकालने के लिए क्या है ना, दिया गया द्रव्यमान 60 है और 4 से भागा देना है। ठीक है, तो कितना आएगा ना 15 आएगा, 15 × 60 होता है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से मोल की संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए 2018 में क्वेश्चन जो है भर के आया है, ALP टेक्निकल RRB। तो यह बुक जो है एग्जाम की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
देखिए ना, हीलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हीलियम का जो रासायनिक सूत्र संकेत होता है He होता है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक है। हीलियम रंगहीन, गंधहीन और बेस्वाद और गैर विषैली गैस है। हीलियम के अणु में हीलियम के एक परमाणु होता है, इसलिए इसे परमाणुता के रूप में जाना जाता है। अब है ना 180 ग्राम धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने जो है अणु मौजूद होते हैं, ठीक है। 9 नंबर पानी के निकालना है, तो पानी का सूत्र होता है H2, तो H2 का भी निकालें, कितना निकला था ना 18, क्योंकि H2O होता है, तो ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 2, तो 18 हो गया। तो अब वही अणु संख्या निकालना है, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है ना 180 और कितना निकला ना 18, 18 से भागा जाता है कितना आएगा ना 10 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट He में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, तो He का हीलियम का भी निकालें, कितना आया था ना 4 आया था, तो मोल संख्या निकालने के लिए क्या होगा ना, दिया गया द्रव्यमान 54 और कितना है ना हीलियम का होता है 4, तो यहाँ 2 से जाएगा, यहाँ 27 जाएगा, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 13.5, यानी 13.5 जो है मोल आएगा, 13.5, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है इसका मान निकाल सकते हैं, और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का। नेक्स्ट है 8 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या होगी, कितनी होगी, ठीक है। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का होता है 16, और दिया गया द्रव्यमान कितना है ना, दिया गया द्रव्यमान दिया हुआ 8 दिया हुआ है, दिया गया द्रव्यमान भार जो है 8 ग्राम दिया हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या निकालना है 11, ठीक है। तो हो जाएगा ना 16, तो एक बार हो जाएगा, यहाँ 2 बार हो जाएगा, यानी 0.50 ग्राम अणु, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका जो है अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कॉलम घटकों को आपस में मिलान करके एक विकल्प को सही बताना है कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका मिलान करना पड़ेगा, ठीक है, मिलान करना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर क्या है दोस्तों, चलिए मिलाते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन का मिलेगा, तो यह जाएगा अनबुझे चूने में उपस्थित तत्व होता है, ठीक है। और Ca2P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका सूत्र क्या होगा ना, कैल्शियम फॉस्फाइड 1 में जाएगा, और एक मोल का जो होगा वो 23 ग्राम सोडियम होगा, और डी का 3 जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ए का 2 के साथ, ठीक है, और बी का 1, तो ये है बी और 1 के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे मिला करके याद करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न रसायन शास्त्र में कण और मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, ठीक है। तो 13 का जो आंसर होगा दोस्तों 13 का सी होगा, विल्हेम ऑस्टवाल्ड होगा, ठीक है, 13 का सी। अब देखिए इसमें एवोगाड्रो संख्या किसे कहेंगे या नियम किसे कहेंगे। विभिन्न गैसों के समान मात्रा में ताप और दबाव की समान उपस्थिति में अणुओं की संख्या समान होगी, और रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज किया था, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, मोल के सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यानी ऑप्शन विकल्प ए बी और सी। इसमें दिए हुए पदार्थ के जो है 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, यहाँ 20 दे दिया, गलत है। यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर जो है बी गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सी होगा और डी होगा। इसमें पदार्थ के दिए हुए मान 6.22 × 10⁻23 अणु होते हैं, यहाँ दिया हुआ था 20 होते हैं, ये गलत दिए हुए, इसलिए आंसर गलत दिया है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार से आप देख करके और अच्छी तरह से करना, नहीं तो गलत होने की संभावना बहुत बढ़ जाता है। और आज का लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ना एवोगाड्रो एन अर्थ क्या होता है। तो 15 का बी होगा, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या को एवोगाड्रो संख्या का अर्थ से जाना जाता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है, और आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।